हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के एमसीक्यू। तो अब हम इस कोर्स को इस क्लाउड कंप्यूटिंग को यहीं पे खत्म करेंगे और इसके एमसीक्यूज देखेंगे। तो अभी फिलहाल क्लाउड कंप्यूटिंग के एमसीक्यूज देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और साथ में आंसर देने की कोशिश भी करते रहा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू पूलिंग एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो रिलेटेड है पूलिंग के और शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को शेयर करने के। ठीक है, तो पूलिंग का मतलब भी वही होता है, शेयर करना। ठीक है, वो होगा क्लाउड का ये कॉन्सेप्ट होगा। वर्चुअलाइजेशन, जैसे हमने वर्चुअलाइजेशन पढ़ चुके हैं अभी तक। तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता था, एक मशीन के ऊपर दूसरे मशीन का यूज करना। ठीक है, ठीक है, एक मशीन जब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करती है, अपने रिसोर्स को शेयर कर लेती है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे हम एक वर्चुअलाइज टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन भी देखे थे हमने। तो क्या होता है उसमें, एक मशीन के ऊपर दूसरी मशीन का रन करते थे। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, रिसोर्स जो भी होते हैं सीपीयू के, वो शेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो होता है पूलिंग या फिर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो ये वर्चुअलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है क्लाउड का। ठीक, पॉलीमॉर्फिज्म होता है वेरियस फॉर्म्स लेना, एब्स्ट्रैक्शन होता है डेटा हाइडिंग करना। ये सब हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं। जब आप में से किसी ने आईटी या सीएससी से ग्रेजुएशन किया होगा तो उसे पता होगा ये सब पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्शन की। आप सबको जानने की जरूरत नहीं है पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि ये आने वाला भी नहीं है आपके क्लाउड से, इसका कोई लेना देना भी नहीं है। ठीक है, ये क्लाउड में आएगा भी नहीं। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए कि वर्चुअलाइजेशन होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज क्लाउड। इनमें से कौन सा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ क्लाउड, क्लाउड की तरह। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन क्या क्लाउड की तरह हम यूज कर सकते हैं सभी। वेब एप्लीकेशन क्या होते हैं, जितनी भी हमारी वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, तो वो तो क्लाउड नहीं होती हैं शायद, है ना। इंट्रानेट और हडूप और या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक है, हडूप एक सॉफ्टवेयर होता है, इसे हम बिग डेटा में यूज करते हैं। ठीक है, तो एक टेक्नोलॉजी है हडूप जो बिग डेटा में यूज होती है, तो वो भी नहीं होने वाली है। बट एक टर्म आता है इंटरनेट, आप सबने इंटरनेट तो सुना होगा। मे बी सम ऑफ द यू हैव हर्ड इंटरनेट आल्सो। ठीक है, तो इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट होता है एक प्राइवेट टाइप का नेटवर्क। ठीक है, उसे हम इंट्रानेट कह देते हैं। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का जो नेटवर्क है उसे हम इंटरनेट कहेंगे। ठीक है, तो इंटरनेट को हम क्या एज अ क्लाउड आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने इंटरनेट बिकम्स लार्ज इनफ दैट द सिमेंटिक डायग्राम कैन नॉट बी डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल फिजिकल सिस्टम, द इंटरनेट टू कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ क्लाउड। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप इंट्रानेट क्या होता है, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर एक तरीके से प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो उसको भी हम एज अ क्लाउड आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्लाउड के टाइप पढ़े थे ना क्लाउड कंप्यूटिंग में। ठीक है, तो उसमें प्राइवेट भी होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्राइवेट भी होता है। ठीक है, तो इंटरनेट क्या होता है, एक तरीके का प्राइवेट क्लाउड हो गया एक तरीके से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाउड प्लेटफॉर्म बाय Amazon। Amazon कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करता है। आई थिंक ये सब आपको सबको पता ही होगा, ये तो मैं फर्स्ट वीडियो से बताता आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर है एज्योर। एज्योर कौन प्रोवाइड करता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है एज्योर। ठीक है, और जो Amazon प्रोवाइड करता है वो होता है AWS, Amazon वेब सर्विसेज। सो आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट नोन सर्विस मॉडल। इनमें से सबसे बेस्ट नोन सर्विस मॉडल कौन सा है, FWS, IWS या PWS। ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक है, सभी अपनी अपनी जगह अपना अपना रोल परफॉर्म करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर बेस्ट सर्विस मॉडल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मॉडल अटेम्प्ट्स टू कैटेगराइज अ क्लाउड नेटवर्क बेस्ड ऑन 4 डायमेंशनल फैक्टर्स। इनमें से कौन सा क्लाउड नेटवर्क है जो हमारे कैटेगराइज करता है क्लाउड को 4 डायमेंशन फैक्टर्स में। ठीक है, ऑफ कोर्स ये टॉपिक हमने पढ़ा भी नहीं है, और ये काफी डीप में जाने के बाद आता है ये टॉपिक, तो ये हमने पढ़ा भी नहीं है वैसे। सो बस इस आंसर को आप याद रख लीजिएगा, मे बी ये आ सकता है। ठीक है, थोड़ा डेप्थ में चले जाते हैं, बट
जब हमने सिलेबस पढ़ा था तो ये सब नहीं था उसमें, ठीक है, बट क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके के, ठीक है। तो जो 4 डायमेंशन में डिवाइड करता है वो होता है क्लाउड क्यूब। क्यूब क्या होता है? 4 एजेस होते हैं ना जिसके, या फिर चारों साइड से क्लोज होता है, उसे हम क्यूब कहते हैं। तो क्लाउड क्यूब इस तरीके से इसको याद रखना कि क्लाउड क्यूब, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, यूज फॉर सिक्योर कोलैबोरेशन, ठीक है, सिक्योर कोलैबोरेशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑपरेटेड फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कौन सा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ऑपरेटेड किया जाता है एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सक्लूसिव यूज के लिए, ठीक है। तो पब्लिक होता है, पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये हमने देखा होगा, जिसे कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। प्राइवेट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर किसी कंपनी के अंदर, ठीक है, वो प्राइवेट हो गया। कम्युनिटी जिसे हम कोई भी यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट, द प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑपरेटेड फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्या बोला? प्राइवेट क्या होता है? जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में यूज होता है, ठीक है। तो इसका लास्ट वर्ड क्या था? फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करने के लिए। तो फिर उसका आंसर क्या होगा? प्राइवेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश क्लाउड इज वन वेयर द क्लाउड हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड टू सर्व अ कॉमन फंक्शन और पर्पस, ठीक है। ऐसी जगह है जहां पर क्लाउड सर्व करता है एक कॉमन फंक्शन या फिर कोई कॉमन पर्पस है, उसको होल्ड करता है। कौन सा क्लाउड? पब्लिक, पब्लिक को तो हर कोई यूज करता है, ठीक है। प्राइवेट मैंने कहा भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगी, बट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जब मिलकर एक कॉमन पर्पस को कर रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है। तो आंसर इज सी, अ कम्युनिटी क्लाउड मे बी मैनेज्ड बाय द कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन और बाय थर्ड पार्टी, ठीक है। बट आंसर क्या होगा इसका? कम्युनिटी क्लाउड, जो किसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके, बहुत सारे क्लाउड्स मिलके एक किसी कॉमन पर्पस को कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोवाइड्स वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर हार्डवेयर एसेट्स, ठीक है। सोचना इसमें कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइप है जो वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर एसेट सब कुछ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी सिंपल सा होना चाहिए, वैसे आप सबको पता होना चाहिए, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इसके क्वेश्चन में ही जब इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफकोर्स सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ही प्रोवाइड करेगा, उसके अलावा और कोई प्रोवाइड कर भी नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रोवाइड करेगा डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। डेवलपमेंट फ्रेमवर्क मीन जैसे हम कुछ सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे कौन, किस तरीके से, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम डेवलप करेंगे उस चीज को, ठीक है। तो वो कौन करता है? PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ना, ठीक है, जो हमको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कुछ भी चीज करने के लिए। तो अगर हम सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, डेवलपमेंट बात कर रहे हैं, तो जब हम डेवलपमेंट फेज में होते हैं हमें टूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द IaaS सर्विस प्रोवाइडर, इनमें से कौन सा है जो IaaS सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। ये सब भी आपको नहीं पढ़ाया गया है सिलेबस में, बट इसका आंसर है EC2, ठीक है। EC2 क्या होता है? AWS जब हम यूज करते हैं अमेजोन का, तो अमेजोन का एक EC2 एक इंस्टेंस होता है जिसे हम यूज करते हैं, ठीक है। आप इसे याद रख लेना, सिर्फ आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है EC2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न इन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सा एरिया है जो कंसर्न करने लायक है कि हाँ थोड़ा जहां पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? सिक्योरिटी, स्टोरेज, स्केलेबिलिटी या ऑल ऑफ द मेंशन। हाँ, स्टोरेज की तो कोई कमी नहीं होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में, जैसे आप सबको ही पता है, क्योंकि जितना चाहे डेटा हम स्टोर कर सकते हैं ऑन सर्वर्स, ठीक है। स्केलेबिलिटी, स्केल कर सकते हैं अपने सिस्टम को, अपने मशीन्स को जितना चाहे उतना स्केल कर सकते हैं, बिकॉज ये कोई हार्डवेयर पे लोड नहीं डालता है। इसका सिंपल सा आंसर है सिक्योरिटी, बिकॉज हम सिक्योरिटी को काफी कॉम्प्रोमाइज करके अपना डेटा ऑन द सर्वर रख रहे हैं, किसी और थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, तो सिक्योरिटी एक कंसर्न है क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो इसका आंसर होगा ए,
Okay. Next question: which of the following is a virtual machine technology now owned by Oracle that can run various operating system? तो कौन सी वर्चुअल मशीन की टेक्नोलॉजी है जो ओन कर रहा है अभी ओरेकल? ठीक है, ये सभी जो कोई ऑप्शंस हैं ये वर्चुअल मशीन की टेक्नोलॉजीज हैं, बट इनमें से हमको बताना है कि ओरेकल कौन सा ओन करता है इनमें से। ठीक है, कौन सा ओरेकल के अंडर आता है। ठीक है, तो इनमें से जो ओरेकल के अंडर आता है वीएम मशीन्स, वर्चुअल बॉक्स, थॉट, पोलिस एंड नॉन ऑफ द मेंशन। तो वर्चुअल बॉक्स जो है वो आता है ओरेकल के अंडर। ठीक है, तो ये भी बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि वर्चुअल बॉक्स जो भी है आ, ये वर्चुअल मशीन है। वर्चुअल बॉक्स एक तरीके की वर्चुअल मशीन है जिसको ओरेकल ओन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन: डैश एज अ सर्विस इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट क्रिएट्स अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अपॉन विच एप्लीकेशंस मे बी बिल्ट। इसका आंसर क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, प्लेटफॉर्म या ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है इंफ्रास्ट्रक्चर दैट क्रिएट अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो क्रिएट करती है एप्लीकेशंस के ऊपर। ठीक है, तो वो कौन सी सर्विस है क्लाउड कंप्यूटिंग की? तो वो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यूज होती है ना। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, उसके ऊपर क्या यूज होगा? उसके ऊपर हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे कि आप इसके थ्रू डेवलप कीजिए कुछ भी जो चीज आपको चाहिए। ठीक है, तो वो होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन: डैश प्रोवाइड वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर हार्डवेयर एसेट्स। आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, लीव इट। इसका आंसर क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जब क्वेश्चन में इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है तो ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन: द टेक्नोलॉजी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट सर्विस रिक्वेस्ट टू रिसोर्सेज इज रेफर्ड टू एज। कौन सी टेक्नोलॉजी है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है सर्विस रिक्वेस्ट को टू रिसोर्सेज? सी टेक्नोलॉजी है ये भी हमने पढ़ा नहीं है। ये भी जब हम अमेजोन क्लाउड कंप्यूटिंग में डेप्थ में जाके अमेजोन EC2 वगैरह इंस्टेंसेस पढ़ते हैं, AWS को डेप्थ में पढ़ते हैं, तब ये चीज हम पढ़ते हैं। बट इसका आंसर होगा सी, लोड बैलेंसिंग। एक टेक्नोलॉजी होती है जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कहते हैं हम जिसको। ठीक है, लोड बैलेंसिंग। ठीक है, तो ये भी हमने नहीं पढ़ा है और ऑफकोर्स हम ये नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं इतना, बट क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है सर्विस को, सर्विस की रिक्वेस्ट को। ठीक है, और या रिसोर्सेज के किसी भी रिसोर्स के ऊपर। ठीक है, तो वो है लोड बैलेंसिंग। ठीक, सो फिलहाल अभी के लिए इतने ही MCQs हैं। बाकी मैं थोड़ा बहुत बेसिक MCQs भी फाइंड आउट करूंगा इसमें से, देन हम आगे और MCQs भी देखेंगे और अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जो आपके 4 टॉपिक्स हैं उनमें से ये पहला क्लाउड कंप्यूटिंग था, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कोई सा भी। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वन।